बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीरबल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक गुड न्यूज लेकर आया हूं, क्योंकि ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2025 के सोशियो एंड इकोनॉमिक सर्वे के लिए तहसील मॉनिटर की नई सीट्स का ऐलान कर दिया है। तहसील मॉनिटर को आप एज अ सुपरवाइजर भी कह सकते हैं। और इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया है, तो इसका पूरा नाम जो है वो PSER यानी कि पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री रखा गया है। ये 2025 का सर्वे है। इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में तहसील मॉनिटर की सीट्स अनाउंस हुई हैं, जिसकी तफसील हम आपको आगे वीडियो में लाजमी बताएंगे। तहसील मॉनिटर का काम क्या है, इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इसने कैसे काम करना है, इसकी जो है ना वो मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे होगी, इस पर तो हम पूरी तफसील के साथ आपको वीडियो के एंड पे बताएंगे। और ये इस सर्वे का मकसद क्या है और ये सर्वे किस तरह से होगा, इस सर्वे से कैसे काम लिया जाएगा, इसके बारे में भी पूरी तफसील जो है ना वो इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो के एंड पे लाजमी बताएगी जाएगी। आपका कोई भी सवाल होगा वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है, आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड की गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, ये किन किन डिवीजन के लिए है, यानी कि इसके बारे में जितने भी सवाल है आज हम उस पर पूरी तफसील के साथ बताएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो देखने के बाद आपके इन पोस्ट के हवाले से जितने भी सवाल हैं वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड की गई है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी की बात है जिन्होंने 16 ईयर्स की एजुकेशन हासिल की है, यानी कि उन्होंने मास्टर किया है, बीएस किया है, एमएससी किया है या एमए किया है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी की बात है कि वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को जो है ना वो रिक्वायर्ड नहीं किया गया, कुछ की शर्त नहीं रखी गई कि इस सब्जेक्ट में अगर उन्होंने मास्टर किया तो वो सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ एक बात आप लाजमी याद रखना कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डिग्री हासिल किया है तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। वो कौन से सब्जेक्ट हैं, वो है जनाब सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स या फिर सोशल वर्क या इसके अलावा जेंडर स्टडीज की है, तो उनको जो है ना वो ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जिनको टैब के बारे में थोड़ा सा हाउ नाउ है, यानी कि टैब को किस तरह से यूज करते हैं, उसके अंदर डेटा कैसे सेव करते हैं, डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, तरतीब वाइज कैसे लगाई जाती है, तो उनको भी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। आपको पता है कि आजकल जो है ना वो जितनी भी सर्वे हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, तो एक जनाब टैब के अंदर होती है, तो उन स्टूडेंट्स को भी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिनको टैब के बारे में थोड़ा सा आइडिया है कि इसको किस तरह से यूज करते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डिग्री हासिल की है तो उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। और टैब के बारे में हाउ नाउ का आइडिया रखने वाले स्टूडेंट्स को भी जो है ना वो ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन इसके साथ किसी किस्म को खास सब्जेक्ट को जो है ना वो नहीं तरजीह दी गई कि सिर्फ खास सब्जेक्ट वाले जो लोग हैं ना वही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी की बात है जिन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की है या इसके साथ 16 ईयर्स की एजुकेशन है उनके पास, तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसके साथ एज क्या रखी गई है, तो ये एज का जो सिलसिला है वो 18 से लेकर आपका 35 साल तक है। वो स्टूडेंट्स जिनकी एज 18 से लेकर 35 साल तक है तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो खवातीन हो या मर्द हो, दोनों के लिए ये फैसिलिटी है। खवातीन भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं और मर्द भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज की जो रिक्वायर्ड है वो 18 से लेकर 35 साल तक है। अगर हम लास्ट डेट की बात करें कि इसकी लास्ट डेट क्या है और ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका क्या है, तो इस पर हम बात करते हैं। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 11 अगस्त 2025 रखी गई है। वो स्टूडेंट्स जो तारीख गुजरने के बाद इस पर अप्लाई करेंगे उनका एक्सेप्ट जो है ना अप्लाई एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसकी लास्ट डेट 11 अगस्त 2025 रखी गई है। अगर हम बात करें कि आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका यही है कि आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, punjab.government.job इसके पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां पर जाकर आपने विजिट करना है और अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल करना है, अपनी सीवी जो है ना वो जमा करवानी है, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि आपने जब वहां पे जाना, आपने विजिट करना है ना ऑनलाइन उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपने इस पोस्ट का नाम लाजमी सिलेक्ट करना है, PSER तहसील मॉनिटर है। ये ना हो कि आप किसी और नाम से जो है ना वो अपने फॉर्म फिल कर दें और आपका जो एक्सेप्ट है वो अप्लाई जो है वो गलत एक्सेप्ट हो। तो इसकी क्या मतलब कि ये परमानेंट है या नॉन परमानेंट है, इसकी क्या जिम्मेदारियां, अब इस पर बात करते हैं। अगर देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की बुनियाद पर ये सीट्स हैं, इसका ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पोरेरी नहीं है। ये 180 दिन के लिए इनका जो है ना वो लागू किया जाएगा और 180 दिन के आपको डेली बेसिस की बुनियाद पर आपको पैसे दिए जाएंगे। डेली बेसिस हैं, यानी कि आप एक दिन काम करते हैं तो उसके आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये परमानेंट नहीं है ये ना, लेकिन इसका मतलब कि अगर ये डेली बेसिस की बुनियाद पर आपको अखराजात मिलेंगे
और अगर ये परमानेंट नहीं है तो इसका फायदा क्या होगा? इसका कोई परमानेंट फायदा नहीं होगा, ना ही आने वाली गवर्नमेंट जॉब के साथ इसका कोई लिंक होगा। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। हो सकता है कि आगे फ्यूचर में कोई सर्वे की गवर्नमेंट की परमानेंट सीट्स आ जाएं तो आपको इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और आप अगर वहां पे सर्टिफिकेट मांगा जाए तो उनको पता होगा कि इस बंदे ने जो है ना वो पहले सर्वे किया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया है, तो इसको जो है ना वो ज्यादा प्रेफर किया जा सकता है। तो इसका सिर्फ फायदा यही है, ये परमानेंट जॉब नहीं है, तो आपको परमानेंट नहीं रखा जाएगा। 180 दिन का ये काम होगा, आपने फील्ड वर्क के अंदर काम करना है, और इसके साथ साथ आपको कोई दूसरे अखराजात नहीं दिए जाएंगे, यानी कि ट्रेवल अलाउंस भी आपको नहीं दिए जाएंगे। बस आपका अपना खर्चा होगा या फिर डेली बेसिस की बुनियाद पर आपको पैसे मिल जाएंगे, उसी के साथ आपने सब कुछ मैनेज करना है, और तमाम जिम्मेदारियां जो है ना वो आप खुद पर डिपेंड होंगी। अगर हम ये तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि यानी आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपकी एज क्या रिक्वायर्ड की गई है, आपकी आखिरी डेट क्या है। तो अगर हम बात करें कि ये किन किन डिवीजन के लिए है, तो इस पर भी हम पूरी तफसील के साथ बात करते हैं। ये पंजाब की 10 डिवीजन के लिए सीट्स अनाउंस हुई हैं। लाहौर डिवीजन के लिए 279 सीट्स हैं। फैसलाबाद डिवीजन के लिए 137 सीट्स रखी गई हैं। गुजरांवाला डिवीजन के लिए 89 सीट्स रखी गई हैं। मुल्तान डिवीजन के लिए 86 डिवीजन रखी गई हैं, 86 सीट्स रखी गई हैं। और अगर हम बात करें कि गुजरात डिवीजन के लिए तो वो 47 है। इसके साथ साहिवाल डिवीजन है, डीजी खान डिवीजन है, बहावलपुर डिवीजन है, वो आप पोस्ट में लाजमी देख लेना। और अगर हम बात करें कि डिवीजन के साथ साथ किन किन डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो एक डिवीजन के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसके लिए ये पोस्ट अनाउंस हुई हैं। जैसे कि लाहौर के अंदर लाहौर डिवीजन है, इसके अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो जितनी सीट्स 279 सीट्स आई हैं वो आगे जाकर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो जाती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इनको जो है ना वो डिवाइड किया गया है। तो ये इनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई कि ये किन किन डिवीजन के लिए, पंजाब की 10 डिवीजन के लिए, जिसमें लाहौर डिवीजन है, साहिवाल डिवीजन है, बहावलपुर डिवीजन है, डीजी खान डिवीजन है, गुजरात डिवीजन है, गुजरांवाला डिवीजन है, और मियांवाली डिवीजन है, मुल्तान डिवीजन है, रावलपिंडी डिवीजन भी इसी में शामिल है। और आगे जाकर इनको जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो डेयर व्यूअर्स, ये तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया है। अब हम बात करते हैं कि ये तहसील मॉनिटर का काम क्या होगा और इस सर्वे का मकसद क्या है। तो इस सर्वे का मकसद यही है कि जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, ये सोशियो एंड इकोनॉमिक सर्वे है, यानी कि वो ये उन इलाकों में जाएंगे, लोगों के घरों में डोर टू डोर सर्वे होगा, कॉम्प्रिहेंसिव डोर टू डोर सर्वे है। और ये सोशियो एंड इकोनॉमिक सर्वे है, यानी कि आपने लोगों के घर में जाकर डेटा कलेक्ट करना है, यानी कि उनके जो माली हालात हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है कि मतलब के घर के अंदर अफराद कितने हैं, कितने तालीम याफ्ता हैं, कितने जो है वो अनपढ़ हैं, घर का सरबराह कौन सा है, आमदनी का जरिया क्या है, घर अपना है या किराए का है, कच्चा है या पक्का है, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, घर के अंदर जो चीजें हैं वो किस्तों पर हैं या अपनी खरीदी हुई है, यानी कि इस बारे में जितना भी डेटा है वो आपने सारा कलेक्ट करना है। और तहसील मॉनिटर की जो जिम्मेदारियां होंगी वो डेली के रिकॉर्ड को चेक करना है, यानी कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो सही कलेक्ट किया है या उसमें कोई गलती तो नहीं हुई, वो सही जगह पर, यानी कि अगर आपने देखा जाए कि उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, उसने डेटे का पूरा हिसाब रखना है, आगे जाकर उसने अपने जो सरबराह हैं उनको डेटा जो है ना वो मुहैया करना है। इसके अलावा उसकी जिम्मेदारी होगी वो इलाके जिन पर जो है ना वो आवाम सही तरीके से तामुन नहीं कर रही होगी, वहां पर उसने विजिट करना है। और अगर कोई नेट का इशू आ रहा है या इसके अलावा कोई और मसाइल आ रहे हों तो उसका सारा जो है ना वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उस जगह पर विजिट करेगा और आपके सारे मामला को जो है ना वो हल करना है। ये फील्ड वर्क का काफी अच्छी पोस्ट है, 180 दिन के लिए डेली बेसिस की बुनियाद पर है, जो आपको डेली की बुनियाद पर आपको उसकी सैलरी मिलेगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।